जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विथ अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग अंकित भाटी सर की जो यूपी त्रिपुरी पेट के लिए जो इन्होंने अपनी बुक लॉन्च की थी, उससे हम लोग इसका रिवीजन करने वाले हैं, हिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, मैं अपने टेलीग्राम पे ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग उसे पढ़ करके अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। जिनके पास बुक नहीं है तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं कि यह जो है 2025 का पेट का जो सिलेबस है, उससे सर ने एक पेज पर दिया हुआ है, और जिसमें पहले नंबर पर इतिहास में हम लोगों का भारतीय इतिहास है। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता पहला टॉपिक है, तो इसमें हम लोग एक एक करके एक एक टॉपिक एक दिन में रिवाइज करेंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक दिन में, फिर वैदिक संस्कृत, फिर बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी शिक्षाएं, फिर जैन धर्म। इस प्रकार कर करके एक एक दिन में एक एक दो टॉपिक करके हम लोग रिवीजन करने वाले हिस्ट्री का। और बाकी आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी, आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, इस सब का भी रिवीजन करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट में बतलाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की हिस्ट्री के वैदिक भारतीय इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में बात करते हैं तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के टीलों का पता लगाया था। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु जो है सरस्वती सभ्यता है, वह संधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पर 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वे किया था। और नवीन शोधों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। और भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसका उत्तरी सीमा जो है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है, और दक्षिणी सीमा जो कि दहमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसका पूर्वी सीमा जो है उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। और जो इसका पश्चिमी सीमा है सुदका गैंडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल या फिर आकार लगभग 13 लाख वर्ग किमी है। और वहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता का आकार लगभग त्रिभुजाकार आकार का सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है। वहीं पे काल निर्धारण की बात करते हैं तो रेडियो कार्बन 14 या फिर C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। नेक्स्ट है कि प्रमुख विद्वान की पुस्तकें और निर्धारित समयावधि। तो जॉन मार्शल की पुस्तक में 3250 ईस्वी से 2750 ईस्वी लिखा गया। और अर्नेस्ट मैक की पुस्तक में 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व है। और वहीं पे माधव स्वरूप वत्स की पुस्तक में 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व है। CJ गेंट की पुस्तक में 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व है। मार्टिन व्हीलर की पुस्तक के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। और DP अग्रवाल के पुस्तक के अनुसार 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। और फेयर सर्विस के पुस्तक के अनुसार 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। और वहीं पे NCERT पुस्तक के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व बतलाया गया है। नेक्स्ट है कि ऐसा मत है कि नए आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा लगभग 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में थी। और वहीं पे नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माणताओं के काल निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। और इस सभ्यता के अंतर्गत कम से कम 4 प्रकार की प्रजातियां थी, जो कि निम्नवत है। पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलियार्ड, और दूसरा भूमध्य सागरीय जो कि सर्वाधिक था, और अल्पाइन चौथा मंगोलाइड था। नेक्स्ट है कि प्रमुख विद्वान और विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण की बात करते हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार आर्य थे, डॉक्टर चाइल्ड्स के अनुसार सुमेरियन थे, और मार्टिन व्हीलर के अनुसार दास एवं दस्यु थे, और राखल दास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ थे। नोट है कि किंतु अधिकतर विद्वान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण मानते हैं। और वहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल की बात करते हैं तो इस सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख देशों भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। और अफगानिस्तान में मुंडी गौक तथा सोक्तुगई जैसे 2 हड़प्पाई स्थलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि बलूचिस्तान जो है दक्षिणी बलूचिस्तान में सैंथरव सभ्यता के कई पुरास्थल स्थित है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण
मकरान तट है। और वहीं पे मकरान तट प्रदेश पर मिलने वाले अनेक स्थलों में से पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 स्थल ही अति महत्वपूर्ण है। पाला, सितका, गंडोर, जो कि दास नदी के मुहाने पर स्थित है। और सतका कोह जो है यह सैदी कौर नदी के मुहाने पर स्थित है। और वहीं पे बालाकोट जो है विंदार नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट है कि उत्तर पश्चिमी सीमांत की बात करते हैं तो यहाँ सारी सामग्री गोमल घाटी में केंद्रित प्रतीत होती है, जो अफगानिस्तान जाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। नेक्स्ट है कि सिंधु सिंधु जो है इसके अंतर्गत मोहनजोदड़ो, चंदहुजड़ो, जोदड़ो और अमरी और कोट दीजी और आलीमुराद, रहमान ढेरी और राड़ा घुंडई इत्यादि क्षेत्र आते हैं। और वहीं पर राजस्थान में इस क्षेत्र में सरस्वती नदी को घग्गर कहा जाता है। और इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा है। नेक्स्ट है कि हरियाणा में बात करते हैं तो हरियाणा में स्थित महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी, बनवाली और मिठातल तथा बालू है। वहीं पर पंजाब में इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल रोपड़ है। हाल ही में चंडीगढ़ में भी हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं। वहीं पर गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र तथा मैदानी भागों में 22 सैंधव पुरास्थल स्थल है, जिनमें से 14 कच्छ क्षेत्र में तथा शेष अन्य भागों में स्थित है। और वहीं पर गुजरात में पाए गए प्रमुख पुरा स्थलों में रंगपुर, लोथड़, पाडरी, रोजदी और भगवत राव और सुरकोटदा और नागेश्वरी और कुंतासी तथा धौलवीरा है। वहीं पे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में स्थित दैमाबाद नामक पुरा स्थल से मिट्टी के कुछ ठिकरे प्राप्त हुए, जिन पर चीर परिचित सैंधव लिपि में कुछ लिखा हुआ मिला हुआ है। ताम्र मूर्तियों का एक साक्ष्य जिसे हड़प्पा संस्कृति से संबद्ध किया जाता है, दैमाबाद महाराष्ट्र नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर पंजाब प्रांत पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और वहीं पे स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। और स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। नेक्स्ट है कि माउंट एबी एक टीला था जिस पर हड़प्पा शहर की सुरक्षा के लिए एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। और वहीं पर मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में मातृ देवी की मूर्ति, राज मुद्रांक, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, हाथी का कपाल खंड और गले हुए तांबे की ढेर मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष इत्यादि प्रमुख है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसा से निर्मित नर्तकी की मूर्ति को द्रोमी मोम विधि द्वारा बनाया गया था। और वहीं पे मोहनजोदड़ो से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। चंदहुजड़ो की बात करते हैं तो इस स्थान से हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यह स्थान मन के सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का एक प्रमुख केंद्र था। चंदहुजड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। और वहीं पे यहाँ से प्राप्त अन्य प्रमुख अवशेषों में प्रमुख है कुत्ते और बिल्ली का पीछा करते पद चिन्ह, लिपस्टिक, अलंकृत हाथी और कंघा इत्यादि है। नेक्स्ट है कि लोथर की बात करते हैं तो लोथर जो है, लोथर में नगर को एक ही रक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत किया गया था। और लोथर से भी नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। लोथर सागर तट पर स्थित पश्चिम एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। और वहीं पे लोथर से प्राप्त अवशेषों में जहाजों की गोदी, डाकयार्ड, मनका उद्योग के साक्ष्य, 3 युगल समाधियां और फारस की मुहर इत्यादि प्रमुख है। सुतका गंडोर की बात करते हैं तो सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली और यहाँ पे एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। और कालीबंगा में शवों का अंतिम संस्कार 3 विधियों द्वारा किया जाता है। ये 3 विधियां है पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार। नेक्स्ट है कालीबंगा में किए गए उत्खननों से हड़प्पा कालीन संस्कृति युग के 5 स्तरों का पता चला है।
बनवाली की बात करते हैं तो बनवाली जो है जल निकास प्रणाली का अभाव था यहाँ पे। और बनवाली स्थल से संस्कृति के 3 स्तर प्राक सैंधव और विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और वहीं पे धौलावीरा जो है धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक को जानते थे। और धौलावीरा नगर 3 भाग में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम भाग एवं निचला भाग। वहीं पे धौलावीरा से एकमात्र खेल का मैदान स्टेडियम मिला है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो उनका क्रम है और यहाँ पे स्थल और वहाँ पे अवस्थिति और नदी के नाम है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है और रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे, चंदोजोड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे है, लोथल गुजरात में भोगवा नदी किनारे, और कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी किनारे, और रोपड़ पंजाब में सतलज नदी किनारे है। आलमगीरपुर जो है मेरठ में हिंडन नदी किनारे, रंगपुर गुजरात में भादर नदी किनारे, और बनवाली हरियाणा में भादर नदी किनारे है। धौलावीरा गुजरात में भादर नदी किनारे, राखीगढ़ी हरियाणा में भादर नदी किनारे, और सुतकांग गेंडोर जो है पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट लिपि की बात करते हैं तो हड़प्पा लिपि में 64 मूल चिन्ह थे। और हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था। और हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है कि आर्थिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर तथा सुरकोटदा थे। सिंधु घाटी सभ्यता में माप की दशमलव और माप तौल की इकाई 16 के गुणज में होती थी। और सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कर्ष का मुख्य कारण उन्नत कृषि एवं व्यापार था। धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो चंदहुदड़ों में बलि प्रथा के प्रचलन का अनुमान लगाया जाता है। और हड़प्पावासी पशुपतिनाथ, मातृदेवी तथा लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा धौलावीरा है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा शहरों की नगर योजना लगभग एक जैसी थी। नेक्स्ट है कि धौलावीरा 7 सांस्कृतिक चरणों में बटा था। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धतियां अपनाई थी। और घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां सड़कों की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में लगभग प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था। और वहीं पर हड़प्पा से मिली मुहरों में से सर्वाधिक मुहरें सेलखड़ी से निर्मित थे। और नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। और नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और आंशिक समाधान हड़प्पा कलश समाधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और वहीं पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, बाघ, शेर, भैंस एवं 2 बारहसिंह विराजमान है। और वहीं पर हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। और पशुपति पूजा एवं वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और सैंधववासी मुख्य रूप से सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो एक कालीबंगा से प्राप्त कुछ मुहरों पर पशु बलि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है कि प्रमुख स्थल और उत्खननकर्ता और वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा जो है इसके उत्खननकर्ता जो है राय बहादुर दयाराम साहनी थे। यहाँ से लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष और लिंग योनि के पोषण प्रतीक और लकड़ी के औखली में गेहूं तथा जौ, पासा, ताम्र, तुला तथा दर्पण और विशाल चबूतरे वाले 6 नगारों की 2 कतारें और कांस्य से निर्मित हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति और कब्रिस्तान R37 और शंख से निर्मित बैल, वास्तविक तथा चक्र के साक्ष्य और सीपी का पैमाना, ये सब हड़प्पा स्थल से मिले हुए हैं। और वहीं पर मोहनजोदड़ो स्थल से क्या क्या मिले हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो जो इसके खोजकर्ता राखल दास बनर्जी हैं। और
विशाल स्नानागार, अन्नागार और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की कांच से मूर्ति, पशुपति मोहर और गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य और सीपी से बनी हुई पटरी और मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य और भट्ठे के अवशेष मिले हैं। और चंद हुजड़ों तो इसकी खोजकर्ता अर्नेस्ट मैक है। और यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है, तो 4 पहिए वाली गाड़ी, मन के बनाने का कारखाना और वक्राकार ईंटें और अलंकृत हाथी और कंघा मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि लोथड़ से क्या क्या मिला हुआ है, तो इसके खोजकर्ता SR राव हैं। यहाँ से फारस की मोहर, बंदरगाह, धान तथा बाजरे के साक्ष्य, 3 युग समाधियां, दिशा मापक यंत्र, तांबे का कुत्ता, धान की भूसी, ये सब मिला हुआ है। नेक्स्ट है कालीबंगा से, तो कालीबंगा के खोजकर्ता का नाम, उत्खननकर्ता का नाम BV लाल एवं BK थापड़ है। यहाँ से आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं और जुते हुए खेत के साक्ष्य, बेलनाकार मोहर, मिट्टी के मन के कांच तथा मिट्टी की चूड़ियां, सिलबट्टम प्रतीकात्मक समाधियां, सूती कपड़े की छाप। नेक्स्ट है बनवाली खोजकर्ता RS बिष्ट है। और यहाँ से हल की आकृतियां वाला मिट्टी का खिलौना और तांबे के बाड़ाग्र प्राप्त हुए हैं। हम लोगों का एक टॉपिक जो था वह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग वैदिक संस्कृति का रिवीजन करेंगे। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं इसका नेक्स्ट वीडियो वैदिक संस्कृति को जल्द से लेकर आ सकूं। और यदि पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और जिनको भी ये PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से उसे ज्वाइन कर करके डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।